अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित संख्या में कौन सी पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम लोग कोई संख्या लिए, उसका जोड़ा अगर मिल रहा है, पूरा पूरा जोड़ा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कितना दिया हुआ है, तो कितना ले सकते हैं हम लोग, तो 25 ले लेते हैं। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड तरीका से निकालेंगे, तो ये कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 5 से लगेगा, 5 25। अब 25 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड अब नहीं लगेगा तो 5 गुना 5 करेंगे। अब देखिए इसका जोड़ा निकल रहा है, तो कितना, दो जोड़ा में से एक निकालना है, जैसे ये जोड़ा हुआ तो एक निकालेंगे, तो कितना, 25 का स्क्वायर 5 है डायरेक्ट। ठीक है, ये तो छोटा था, मैं आपको बड़ा लेके दिखा रहा हूं। जैसे 100 देखिए, क्या 100 अगर दे दिया जाए, कहेगा क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह में कोई संख्या इस तरफ आ रहा है, 100 आ रहा है, तो हम लोग नहीं जानते, मान लीजिए नहीं जानते, अब चेक करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तरीका से करेंगे, तो दोस्त लगाएंगे तो ये 50, अभाज्य गुणनखंड तरीका से बनाना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25 होगा, फिर से 5 लगाएंगे तो 25 25, अब 100 का करेंगे, तो मतलब अगर जोड़ा मिल रहा है, तो जोड़ा मिल रहा है तब पूर्ण वर्ग होगा। देखिए ये दोनों का जोड़ा मतलब 2 2 है, 2 बार है, 5 2 बार है, तो ये जोड़ा मिल गया, मतलब ये दोनों पति पत्नी, मतलब समझने के लिए, जोड़ा लगने का मतलब पति पत्नी, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा बाहर निकाल लेंगे, और मतलब हर जोड़ा में से एक एक निकालना है, यहाँ पर एक जोड़ा, ये जोड़ा में से एक, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए एक बार अगर हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते तो समझ में नहीं आता, तो हम लोग यही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट काम आएगा उसको करते चलेंगे। अब देखिए कितना है, 3 का 1 नंबर कितना है, 256। अब 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड वही करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या जानते होंगे, 2 3 5 7 11 13, इस तरह जो ये अभाज्य संख्या मतलब ऐसा संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे ये कोई भी संख्या है, ना तो एक से कटेगा, सॉरी, या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, मतलब एक से ही भाग लग सकता है, या जैसे 7 है तो 7 को 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा संख्या लग जाएगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 6 दिया हुआ है, तो 2 से लगाएंगे, 2 कम 2, और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, और 2 यहाँ पर देखिए ये 5 है, तो इधर आएगा 2 8 16, आपको ये सब आता होगा। फिर 2 चौके, यहाँ पे 2 छक्के 12, 2 यहाँ पर फिर से आएगा, फिर से 32 दूनी 64, फिर से यहाँ पर 16 दूनी 32, अब फिर से देखिए 2 8 16, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 256, 256 थोड़ा अच्छे से आपको लिखना, यहाँ पर देखिए कितना, 2 4 6 8, 8 गुना यहाँ पर कर देंगे, 2 यहाँ पर 8 बार में गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 4 6 8। अब देखिए जोड़ा लग रहा है, एक यहाँ पर एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, मतलब अगर इसका है तो इसके भी साथ होना चाहिए, सभी जोड़ा मिल गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक और 2 बच जाता तब पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये पूरा पूरा आ गया तो मतलब पूर्ण वर्ग हो गया, लेकिन अतः अतः यह पूर्ण वर्ग है, अतः यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, बस ऐसे कर देना। उसके बाद कितना देखिए 2 नंबर, इसी तरह सभी क्वेश्चन को बनाना है। 1 नंबर हुआ, अब 2 नंबर देखिए कितना है, 360 दिया हुआ, 360 का करेंगे तो 2 लग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 दिया हुआ, 2 1 2, यहाँ पर ये इधर 2 8 16, फिर यहाँ पे अब 90 दूनी 180, फिर से 2 45 दूनी, अब 3 से 15 दूनी 45, यहाँ सॉरी 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 15, अब 360 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, 3 2 बार है, और 2 3 एक बार 2 बार है, और 5 एक बार, एक जोड़ा मिला। अब ये बेचारा अकेला बच गया, यहाँ पर ये जोड़ा और 5 अकेला बच गया, तो यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, लिखेंगे, कह रहा है जांच कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग, यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी का इसका जोड़ा नहीं मिला। 3 नंबर बनाते हैं, तो कितना 324 दिया हुआ है, तो 324 ये बनाएंगे तो 2 लगेगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर फिर से 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 8 16, 2 1 कम 2, यहाँ पे देखिए 3 से 27 दूनी 27 तिया 81, फिर 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, अब देखिए 324। देखिए आपको भी सॉल्व करना है, तो इस तरह सॉल्व करते हुए दिखाना है, ठीक है, ये नहीं कि आप आंसर देख के नहीं हाँ सिर्फ लिख लो, नहीं हाँ नहीं लिखना आपको। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 3, फिर से यहाँ पर करेंगे 3 गुना 3, अब जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा मिल गया, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या लिख देंगे, अब क्योंकि सभी का जोड़ा मिल गया, लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बच गया कौन, 400, ये तो हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बना देते हैं, ये कितना का 20 का है ये स्क्वायर, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो 2 लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में लिखना है भैया 2 से, यहाँ पर 100, फिर से 2 50, फिर से 2 25, और 5 25, तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा
फिर ये जोड़ा मिल गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कौन कौन सा क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है, तो 256 आया 1 नंबर, उसके बाद 360 आया, ये नहीं आया तो 360 को छोड़ेंगे, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और 4 नंबर। यही आपको लास्ट में लिखना, ये सॉल्व करते हुए दिखाना भी है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिख देना, ये आपको सॉल्व करते हुए भी दिखाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।